अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट्स। हम लोगों ने EMT 1 की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 1 की ग्रिप्स की बुक में से सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं आप लोग। ओके, तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो में हमारे पास 35 या 35वीं वीडियो है करंट्स। इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाली वीडियोज़ में हम इंशाअल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर बात करने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, यहाँ देखिएगा कि ये 36 है, इसका बी ए पार्ट है वो स्टेडी करंट सी है। इस करंट में और इस करंट में फ़र्क होगा। तो अब यहाँ देखें, करंट्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 1। ओके, करंट्स के बारे में हमें सिंपल पता है कि जब किसी स्पेसिफिक एरिया में से फुल ऑफ चार्जेस होती है पर यूनिट टाइम, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? करंट का नाम देते हैं। यानी कि द करंट इन अ वायर इज द चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। अच्छा, इसको हम ना बुक के पर करते हैं क्योंकि हम बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ देखें, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्कशन की गई है ना, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैं पहले वो बता दूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो पहली बात ये बताई गई है कि जो करंट होती है, करंट चार्ज पर यूनिट टाइम पासिंग अ गिवन पॉइंट। यानी कि गिवन पॉइंट का मतलब क्या है कि हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक DL है, ये हमारे पास ये लेंथ है, इसका ये DL है। इस स्पेसिफिक एरिया में से कितने सपोज करते हैं 1 मिनट में कितने फ्लो ऑफ चार्जेस होंगी, उसको हम कहेंगे करंट। यानी कि DQ कितने चार्ज गुजरेंगे, यानी कि चार्जेस तो गुजरते जाएंगे ना, तो हम टाइम स्पेसिफिक कर लेते हैं 1 सेकंड या 30 सेकंड या फिर 1 मिनट। तो इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ये करंट है। तो यहाँ DT होगा नीचे हमारे पास, एक हमारे पास करंट बन जाएगी। आगे जो ये इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पहले ये कंसिडर किया जाता है जो करंट होती है वो होती है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। ओके, कि पॉजिटिव चार्जेस डायरेक्शन में मूव करें तो नेगेटिव चार्जेस डायरेक्शन में, तो हम इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट जो होती है उसको हम कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हमने हॉल इफेक्ट का जो टॉपिक है इसको स्टडी किया, ये हॉल इफेक्ट को हमने डिस्कस किया हुआ है EMT यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के सीरीज़ में। इस पर भी हमने बकाया तौर पर वीडियो बनाई हुई है हॉल इफेक्ट पर। सेकेंड सेमेस्टर में हमने इसको स्टडी किया था। तो जब हॉल इफेक्ट हुआ तो हॉल इफेक्ट ने ये एक्सपेरिमेंट ये साबित कर दिया कि जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है। ओके, लेकिन अब इस पैराग्राफ को लास्ट में बताया गया कि अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं या फिर नेगेटिव चार्जेस ले रहे हैं, जो हमारे पास आंसर होगा वो सेम ही होगा। ओके, यानी कि इन अदर वर्ड्स अब ये कह लें, चूँकि पहला जो कंसेप्ट दिया गया था वो पॉजिटिव चार्जेस का दिया गया था, तो इसलिए हम उसी को लेकर चल रहे होते हैं और इससे इतना ज़्यादा इफेक्ट रिजल्ट पर नहीं पड़ता। अब करंट्स की डेफिनेशन देख लें, यानी कि जो इसका है यूनिट, करंट इज़ द मेजर्ड इन कूलम पर सेकेंड और एम्पेयर। यानी कि इसका जो करंट का ऐसा यूनिट है वो हमारे पास क्या है, एम्पेयर। और एक एम्पेयर किसकी इक्वल होता है 1C/S। यानी कि C क्या है, कॉलम कॉलम है, यानी कि ऊपर का चार्ज का यूनिट है, और S क्या है, टाइम का यूनिट। यानी हमारे पास Q/T है हमारे पास एक्चुअली ये। ओके, अब ये देखें, ये हमारे पास एक वायर है, इस वायर में से हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस है जिसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं, लेकिन हार्ड फैक्टर में उसको हम नेगेटिव तस्लीम करते हैं। तो ये फ्लो ऑफ चार्जेस है जिसकी वेलोसिटी v है, और ये हमारे पास लैम्बडा है। ओके, तो ये लैम्बडा क्या है, क्योंकि हम लेंथ की फॉर्म में बात कर रहे हैं तो इसमें हमें एलिमेंटल चार्ज डेंसिटी होगी जो ये हमें बस शो करेगा। ओके, अब हम सपोज करते हैं कि इसमें ये मेरे पास DL है, इस DL में जो मेरे पास करंट होगा वो किसकी इक्वल होगा, ये देखें कि अ लाइन चार्ज, जो मेरे पास ये लाइन चार्ज ट्रेवलिंग डाउन इन अ वायर एट स्पीड, इस स्पीड से मूव कर रहे हैं। एंड फिगर 9 कंस्टिट्यूट्स अ करंट, इसमें से करंट होगा।
यानी कि चार्जेस मूव कर रहे हैं विद स्पीड इसके साथ, और जो मेरे पास लाइन चार्ज है वो मेरे पास ये है। ओके, तो अब हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर किसी या फिर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पर हम देखते हैं, तो उसका हम नाम देते हैं पी का। ओके, तो अब मेरे पास करंट है वो मेरे पास इक्वल टू ये लेमडा वी है, यानी कि जो मेरे पास लेमडा और वी ये हमारे पास क्या करंट है, फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है। ओके, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म है और इसको हमने वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख लिया है। डन। तो अब जिस तरह मैंने बताया यहाँ कि अगर हमने करंट देखना है इस पॉइंट पी पर, तो वो हम यानी कि क्या करेंगे, सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पहले ये देख लीजिए, उसको हम बाद में देखते हैं कि जो हमने ये लिखा है, हमने तो पहले ये बताया था कि जो हमारे पास करंट होता है वो किसकी इक्वल होता है, डी क्यू ओवर डी टी के। ओके, क्यू का ऐसा यूनिट कॉलम है, इसका ये है। ओके, इसका क्या है, E इज इक्वल टू अम्पेयर है, सी ओवर एस कॉलम ओवर एस है, ये मेरे पास है यूनिट। तो हमने जो ये फार्मूला लिखा है, क्या ये फार्मूला हमारे पास दुरुस्त है, ये हमारे पास फार्मूला। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करें, इसका तो अम्पेयर ऐसा यूनिट आ गया। तो वेलोसिटी का जो मेरे पास अल्लाह बरकत आप लोगों का वो मेरे पास आ जाता है एल ओवर टी, क्योंकि हम क्या जानते हैं एस ओवर टी होता है ना, ये मेरे पास क्या होता है, वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, डी, डी के। तो अब जो मेरे पास मल्टीप्लाई मेरे पास जो है लाइन चार्ज डेंसिटी है, इसका जो है मेरे पास कॉलम ओवर लेंथ होता है, ये एस कैंसिल तो मेरे पास क्या पाएंगे सी ओवर टी। इसका मतलब क्या है, ये वाला आंसर ये वाला आंसर क्या है मेरे पास सेम है, एस लिख लेंगे टी लिख लेने की बात है। तो इसका मतलब जो हमने फार्मूला लिखा है ये मेरे पास दुरुस्त आया है। अब यहाँ लिखा है कि अ सेगमेंट ऑफ लेंथ वी, यानी कि जो मेरे पास ये लेंथ है जो डी एल जिसको मैं खुद से नाम दे रहा हूँ, तो ये सेगमेंट है, ये चार्ज कैरीज रखता है, यानी कि जब इसमें से लाइन की फॉर्म में ले जाए तो हमारे पास लेमडा आएगा, तो लेमडा को इसके मल्टीप्लाई कर देगा, मेरे पास ये क्या हो जाएगा, चार्ज कैरियर हो जाएगा। पैसिव पॉइंट पी इन अ टाइम इंटरवल, जिस तरह मैंने पहले बताया कि पॉइंट पी पर हमारे पास ये होगा चार्ज कैरियर। अब करंट इन एक्चुअली इन अ वेक्टर फॉर्म में हमारे पास ये है। ओके, तो अब देखें कि बिकॉज द पाथ ऑफ द फॉल इज डिटेक्टेड बाय द शेप ऑफ द वायर, यानी कि अब वायर है, वायर हमें क्या बता रहा है, इस डायरेक्शन में है। तो अब जो डी एल की डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में है, तो करंट की भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। लेकिन जब ये हमारे पास की किसके लिए, लेंथ के लिए, अगर हम सरफेस के लिए या फिर वॉल्यूम की बात करें तो उसमें जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती डी एल की, तो इसलिए हमें वहाँ खुद से यानी कि स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उधर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ओके, अब ये देखिए ये मेरे पास प्रूव दिया गया है कि जो मेरे पास ये फार्मूला क्या वाकई ये इसके इक्वल है या नहीं। अगर हम इसके यूनिट्स पर पहले यूनिट्स के जरिए इसको प्रूव कर ले, लेकिन अब यहाँ देख लें, इसको अब हम प्रूव करते हैं दो अगेन। ये है करंट, ये लाइन चार्ज डेंसिटी है, ये वेलोसिटी है। तो इसको मैं इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीपल, सॉरी इधर इधर ही रहने दे। अब जो मेरे पास आई है वो डी क्यू ओवर डी एल की फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। मतलब क्या कि जब हम पास लेमडा को हम अलग करेंगे तो आई ओवर वी होगा, आई ओवर वी को हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं डी क्यू ओवर डी एल की फॉर्म में। तो अब डी क्यू ओवर डी एल है, अब डी क्यू ओवर डी नीचे डिनोमिनेटर पे और नोमिनेटर में जो डी टी है, डी टी है वो उसका ऊपर से नेगेटिव में मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो अब डी क्यू ओवर डी टी क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अब डी टी ऊपर डी एल नीचे है, तो अब डी टी को जब नीचे लाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा। तो अब ये आई पहले मौजूद है, तो अब वन ओवर डी एल ओवर डी टी, यानी कि मेरे पास ये एल होती है। अच्छा इधर एल है, तो इधर मैं थोड़ी गलती कर दी होगी फिर कि किधर गया मेरे पास, जहाँ मैंने एस लिखा था, ये यहाँ डी एल। ओके, तो अब ये देखें मेरे पास ये आ गया आई मल्टीप्लाई वन ओवर वी, वी इधर जाकर इससे मल्टीप्लाई कर मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। लिहाजा इसको हम प्रूव कर चुके हैं। अब हम मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं सेगमेंट पर, इस सेगमेंट पर। ओके, तो अब जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसका फार्मूला हमारे पास ये है,
ओके, ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है। ये मेरे पास वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये डी क्यू जो यहाँ हमारे पास ये क्या है, चार्ज है। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं लेंथ के लिए, एलिमेंट के लिए, तो अब डी की वैल्यू को, डी क्यू की वैल्यू ये हमारे पास, इसको यहाँ पुट किया। तो अब हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास ये है लाइन चार्ज डेंसिटी, इसको मैं अंदर ले जाऊंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ हमारे पास, चूँकि हमें पहले ही पता है जो वी है और ये लैम्बडा किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, तो आई इधर मैं पुट कर दूंगा। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी मेरे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो इधर लिखा हुआ है इन आ मच एज आई, यानी कि जो हमारे पास जिस जिस डायरेक्शन में डी एल की, यानी कि यहाँ डी एल है, डी एल की डायरेक्शन इस साइड पर है, ऐसे है, तो करंट की भी डायरेक्शन ऐसे ही होगी। लेकिन सरफेस वॉल्यूम ऐसा नहीं होगा, वहाँ हम खुद करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास ये आ जाएगी। ओके, तो अब बाज़ केसेस में क्या होता है कि हमारे पास करंट होता है वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है, तो आई को हम इंटीग्रल से बाहर लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाती है। ये था हमारे पास किसके लिए, एलिमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं सरफेस के लिए। ये देखें, सरफेस में वही सेम बातें हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, इसमें नई बात नहीं है, वही बातें हैं। अब एलिमेंट वायर की जगह हम सरफेस ले लेंगे। अब सरफेस में क्या होगा कि जो के की वैल्यू होगी, जिस तरह हमारे पास लैम्डा की वैल्यू किसकी इक्वल थी, डी एल डी किसकी इक्वल थी, लंबा करें आप लोगों का, ये देखें ना, इसकी इक्वल थी डी क्यू ओवर डी एल, लैम्डा की वैल्यू। इसी तरह मैं के की वैल्यू होगी डी आई ओवर डी एल परपेंडिकुलर होगी। यानी कि ये देखें, ये हमारे पास एक सरफेस है। ओके, इसमें जो हमारे पास फ्लो है किसकी, करंट की, वो हमारे पास ये है। ओके, जो फ्लो ऑफ करंट है वो परपेंडिकुलर है किसके, डी एल के, या फिर आप इन अदर वर्ड्स ये कह लें कि जो डी एल और करंट की डायरेक्शन है, इसमें जो हमारे पास एंगल होगा, हमारे पास क्या होगा, 90 का एंगल होगा। यानी कि देखें डी एल मेरे पास क्या शो कर रहा है, 90 का परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल को शो कर रहा है। तो अब ये देखें कि जो मेरे पास ये फार्मूला है, सॉरी पहले इसको, व्हेन अ चार्ज फ्लो ओवर सरफेस, जब हम सरफेस पर, यानी कि अब हमारे पास ये जो ये खत्म होगी, अब हमारे पास सरफेस आ चुका है। ओके, तो यानी कि सरफेस में दो डायमेंशन होती हैं। वी डिस्क्राइब इट बाय द सरफेस करंट डेंसिटी। अब जिस तरह लाइन में पीछे में हमने लैम्डा इस्तेमाल किया था, अब इधर हम यूज़ करेंगे की, जो कि हमारे पास सरफेस करंट डेंसिटी होगी। तो डिफाइंड एज फॉलो, उसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं, कंसिडर राइबोन इनफिनिटेसिमल विद डी एल थीटा रनिंग पैरेलल टू द फ्लो, फिगर 13। यानी कि ये देखें कि जो हमारे पास फ्लो ऑफ करंट है, चार्जेस की जो फ्लो है, मूवमेंट है, उसकी डायरेक्शन और डी एल की डायरेक्शन पैरेलल है, लेकिन एरिया के लिहाज से क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ओके, यानी कि मेरे पास ये सरफेस है ना, तो सरफेस में जो मेरे पास इसमें फ्लो ऑफ करंट है उसकी, और जो डी एल की, जो हम खुद से हम कह रहे हैं कि जो मेरे पास लेंथ है, उसकी डायरेक्शन पैरेलल है। जिस तरह इस केस में था, इस केस में लेंथ की भी डायरेक्शन ऐसे है और करंट की भी डायरेक्शन ऐसे है। बिल्कुल इसी तरह यही सेम केस इधर है, लेकिन इधर चूंकि सरफेस है तो अब 2 डायमेंशन आ चुकी है, तो अब जो हमारे पास एंगल होगा करंट में, और जो डी एल का एरिया होगा उसमें हमारे पास परपेंडिकुलर का होगा। ओके, या फिर इसको आप इस तरह समझ लें कि ये देखिए मेरे पास ये फ्लो है। ओके, तो अब यहाँ हमने क्या रख दिया है, डी एल कंपोनेंट रख दिया है, कोई भी स्मॉल पैच रख दिया है। अब जो यहाँ से हमारे पास जो ये डी आई आ रही हैं, यानी कि करंट्स आ रही हैं, इसका जो हमारे पास होगा, ये मेरे पास क्या होगी, डी एल मेरे पास ये होगा, ये वाला 90 एंगल की बताएगा। ओके, यानी कि इस आई का और डी एल का एक्चुअली मेरे पास एंगल क्या हो रहा होगा, इस जीरो, क्योंकि आज मेरे पास ये सरफेस है, इस सरफेस का जो एरिया है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए एंगल क्या जीरो होगा।
लेकिन अगर इसके हम सब जो प्लेन है उस प्लेन के लिहाज से तो एंगल 0 है, लेकिन अगर इसकी जो हम देखें प्लेन के लिहाज से, अच्छा इसको हम इस तरह देखते हैं, ये देखें हमारे पास ये है ना, ये इसका प्लेन है। जब प्लेन को हम इस तरह कर देते हैं, जब हम ये मेरे पास सपोज करते हैं करंट आ रही है, तो जब इसमें से करंट गुजरेगी तो अब जो ये करंट का और इस प्लेन का जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, 90 का होगा। लेकिन अब ये सरफेस का जो एरिया डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, बाहर की साइड, तो अब इसलिए हमारे पास जो होगा प्लेन के लिहाज से तो एंगल 90 है, लेकिन अगर देखा जाए एरिया के लिहाज से हमारे पास एंगल क्या होगा, 0 होगा। वही बात इधर हमने बताई है। ओके, तो के उसी को शो कर रहा है। जिस तरह हमने लास्ट में देखा था के इज वहाँ लैम्डा था, तो अब इसी तरह के इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, सिग्मा वी है। ओके, इन अदर वर्ड्स के इज द करंट पर यूनिट विद इन पार्टिकुलर इफ द मोबाइल यानी कि मूविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा एंड इट्स वेलोसिटी वी, देन जो मेरे पास होगा करंट, ये मेरे पास के करंट पर यूनिट विद वो किस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्मा एंड वी। अब अगर आप प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो हमने ये लिखा है फार्मूला क्या वाकई दुरुस्त है या नहीं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, यहाँ से कि जो सिग्मा है वो डी क्यू ओवर डी ए है, तो यहाँ हमने ऊपर नीचे डी टी से मल्टीप्लाई हमारे पास ये आ जाएगा, ये डी टी ओवर डी ए हो जाएगा। अब जो मेरे पास डी ए है उसके बाद हमारे पास क्या है, डी एल है एक, और एक परपेंडिकुलर है, इसकी दो वैल्यू हैं। ओके, तो अब इसकी वैल्यू को हम इधर पुट कर देंगे, तो अब हमारे पास ये आई है। ओके, डी आई है, ये मेरे पास इसको डी ही रहने दें। तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास डी आई ओवर डी एल, जो ये हमने पहले देखा है किसकी इक्वल है, के की इक्वल है, यहाँ के की वैल्यू पुट की, तो डी टी को जब नीचे लाएंगे तो मेरे पास डी एल ओवर डी टी हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू मेरे पास वेलोसिटी होती है, क्योंकि लेंथ में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस में तो वेलोसिटी होती है। अब वेलोसिटी इधर जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई जो मेरे पास ये इसका मतलब जो हमने ये फार्मूला लिखा है ये मेरे पास क्या करेक्ट है। अब इसी तरह हम जो मैग्नेटिक फोर्स है फार सरफेस के लिए वो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो यानी कि जो मेरे पास ये सिग्मा और डी ए किसको शो कर रहा है, जो मेरे पास चार्ज है टोटल चार्ज उसको शो कर रही है। हम जानते हैं जो मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है जनरल, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, वी क्रॉस बी क्यू या डी क्यू या क्यू। ओके, तो वही है हमारे पास सरफेस की फॉर्म में आ, तो सरफेस में सिग्मा और डी ए होता है। तो अब ये आ गया है। अब क्या करेंगे कि जो हमारे पास सिग्मा है इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ये वाली। ओके, तो ये है मेरे पास। अब यह कवीर देखें, कवाड़ के जो मुश्किल पॉइंट वो ये है कि जिस तरह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज ले लेते थे, इसी तरह हम मैग्नेटिक फील्ड में भी मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज वैल्यू ले लेंगे जब जब हम मैग्नेटिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूस होगा एज सरफेस करंट, यानी कि सरफेस में चूँकि मैं पहले बताया है कि वायर की यह वायर के फॉर्म में तो जिस डायरेक्शन में डी एल की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में करंट होती है, लेकिन सरफेस में ये डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा मुश्किल फाइंड करना, इसलिए हम एवरेज वैल्यू लेते हैं। जिस तरह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज वैल्यू ले लेते थे, इसी तरह हम इधर मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। अब हमारे पास थर्ड पोर्शन आ जाता है, वो है वॉल्यूम का। when the flow of charge is distributed throughout 3 dimension, ऊपर सरफेस की 2 dimension, अब 3 dimension की बात करने लगे हैं कि वॉल्यूम की। 3 dimension region which describe it by volume current density J defined follow, consider the tube of invisible section D a perpendicular running parallel to flow, figure number 14, the current in this tube is DI, the volume current density। यानी कि हमारे पास ये देखें अब हम 3 dimension में आ चुके हैं। ओके, अब जो हमारे पास इसमें क्या है कि परपेंडिकुलर सरफेस में से कितना करंट गुजरेगा वो हमारे पास ये है, परपेंडिकुलर सरफेस है हमारे पास। ओके, उसके लिए हमारे पास जो जे की वैल्यू है, जे क्या है वॉल्यूम करंट डेंसिटी हमारे पास डी आई ओवर डी ए परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास डी ए परपेंडिकुलर है। जिस तरह मैंने सरफेस की एग्जांपल दी ना, उसी यानी कि पेज के जरिए एग्जांपल दी, वही हमारे पास ये है कि हमने जो डी ए सिंपल वो नहीं है, बल्कि डी ए जो परपेंडिकुलर है फुलिंग ऑफ चार्जेस की, उसको हमने लेना है।
तो वो हमारे पास जे होगा, वॉल्यूम करंट डेंसिटी इसकी इक्वल होगी। अब इससे हम ये फार्मूला बनाते हैं। अब इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए हम ये फार्मूला ले, इसको प्रूवमेंट ये दी गई है। इस फार्मूले की जो प्रूवमेंट है वो हमारे पास ये है। जिस तरह हमने लाइन के लिए, सरफेस के लिए प्रूव किया, बिल्कुल सिमी तरह आप इधर, ये मेरे पास रो है, डी के ऊपर डी टा है। तो अब यहाँ देखें, नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया डी टी से, तो मेरे पास ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब डी टी ओवर डी टा है, ऊपर टाइम है, नीचे क्या है, टा है, वॉल्यूम है। अल्लाह पाक आप लोगों का अब क्या होगा कि अब इसको जो डी टा है इसको हमने किसमें, दो कंपोनेंट में डिवाइड किया हुआ है। डी टा को एक है डी ए ये वाला, और सेकंड क्या है, डी एल है। ओके, यानी कि लेंथ है और एक सरफेस है। एक डिमेंशन इसमें है, टू डिमेंशन इसमें, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास थ्री डिमेंशन बन जाएगी। तो इसी केस है। अब ये डेटा की वैल्यू ये लिखी, ये नीचे वैल्यू। तो अब इसको हम देखेंगे, ये मेरे पास किसकी होगा, जे की कुल है ये वैल्यू। तो ये किसकी वैल्यू है, इसको हम नीचे लाएंगे तो मेरे पास डी एल ओवर डी टी हो जाएगा। तो मेरे पास ये वॉल्यूम सॉरी वेलोसिटी है। तो अब वी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास ये आंसर आ जाएगा ये वाला। ओके, तो ये है मेरे पास, ये प्रूफ हो चुका है। अब इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स देखिए, वो वॉल्यूम करंट वो हमारे पास ये होगी। ओके, फार्मूला हमारे पास जो हम यूज़ कर रहे हैं फार्मूला मैग्नेटिक फोर्स का यही है। ओके, बी क्रॉस बी डी क्यू। अब चूँकि वॉल्यूम की है, थ्री डिमेंशन की है, अब उसकी जगह रो डी टी आ चुका है, जबकि सरफेस में क्या था हमारे पास, ये था सिग्मा डी ए था। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ हम लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप अभी तक हमारा चैनल पाग एम एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको कर दीजिए। दो में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।